बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 करने लगे हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। कंप्यूट द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स और बॉयज़ टू गर्ल्स। इसमें ये हमें कह रहे हैं कि एक क्लास है जिसके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60, 25 स्टूडेंट्स उसमें से गर्ल्स हैं, ठीक है, बाकी जो बच गए वो बॉयज़ हैं। अब हमने क्या रेशो बनाना है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो बनाना है। इसके अलावा टोटल स्टूडेंट्स में से कितने बॉयज़ हैं वो भी निकाल के उनका रेशो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। सबसे पहले लिख लेती हूँ मैं सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे कि हम बॉयज़ को निकालेंगे टोटल स्टूडेंट्स में से। और वो हम कैसे निकालेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़, और वो हम कैसे मालूम करेंगे कि हम टोटल स्टूडेंट्स में से जब गर्ल्स का जो था नंबर उसे माइनस करेंगे तो हमें बॉयज़ का रेशो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 60 माइनस 25, तो कितने आ गए बॉयज़ 35। ये हमें बॉयज़ मिल गए। अब हमने उनका क्या है रेशो निकालना है टोटल स्टूडेंट्स में से। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स 60, और नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे कितने निकले थे 35, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, रेशो लिख लेते हैं। तो बॉयज़ थे हमारे पास 35 और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 60। ये हमारा निकल आया है। हम यहाँ से पार्ट 1 भी लिख सकते हैं कि हमने सॉल्व कर दिया कि बॉयज़ का टोटल नंबर के साथ जो रेशो है वो हमने निकाल लिया। अब इसके सेकेंड पॉइंट को देखें, उसमें उन्होंने हमें कहा है बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशो निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी वो हम यहाँ लिख लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है 25, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स 25 आ गई। अब हमने रेशो निकालना है बॉयज़ टू गर्ल्स का, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो आ गया। अब वो हमारे पास क्या निकला, हम यहाँ लिखते हैं देन। अब हमारे पास बॉयज़ टू गर्ल्स थी, तो बॉयज़ थे हमारे पास 35 और गर्ल्स कितनी थी 25, ठीक है। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम 5 से देखेंगे 5 7 ज़ा 35 और 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारे पास जो है वो हम लिख लेते हैं, इसको पार्ट 2 बना लेते हैं ताकि चेक कर जो है वो आसानी से चेक कर सके कि हमने पहला पार्ट में ये रेशो निकाल लिया है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स का, ठीक है। और दूसरे पार्ट में उन्होंने हमें बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो वो हमने निकाल लिया यहाँ पे 7:5। ये हमने निकाल लिया है दोनों पार्ट्स को सॉल्व करके आंसर, और ये हमारा यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें हमें उन्होंने कहा है इफ़ 3 × 4x - 5y इज़ इक्वल टू 2x - 7y। अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो हमने रेशो किस चीज़ का निकालना है, x रेशो y का, ठीक है। हमने इनका रेशो निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये वैल्यू निकल आए और हम रेशो निकाल सकें इनका। तो यहाँ लिख लेती हूँ सॉल्यूशन, और इस वैल्यू को नीचे उतार लेती हूँ। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12x माइनस 3 5 ज़ा 15y इक्वल्स टू 2x माइनस 7y, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं कि इसको यहाँ ले आते हैं 2 को, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 7y प्लस 15y, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे 15 को 7 में से तो हमारे पास 8 आ जाएगा 8y,
ठीक है। अब हमें रेशो x रेशो y निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस y को डिवाइड कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स पे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इस तरीके से 10x ओवर y इक्वल्स टू 8y डिवाइडेड बाय y। यहाँ से ये y कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यू 10x ओवर y इक्वल्स टू 8। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया है, ठीक है। अब इस 10 को रिमूव करना है हमने, इस 10 को रिमूव करेंगे तब हमारे पास ये रेशो आ जाएगा। तो इसे कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हम बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 10x ओवर, यहाँ पे आ जाएगा 10y, ठीक है। और यहाँ पे 8 ओवर आ जाएगा 10, ठीक है। ये 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू x ओवर y इक्वल्स टू 4 ओवर y, ठीक है। अब आप आगे देखें तो हमने रेशो में लिखना है इस वैल्यू को, तो हम लिख लेते हैं x रेशो y इज इक्वल्स टू, इसको भी हम रेशो में लिख लेंगे 4 रेशो y, ठीक है। इस तरह हमने ये जो फाइंड आउट करना था वो कर लिया है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमने p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इफ अगर द रेशोज 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4, अगर हमें ये दोनों रेशोज दिए गए हैं ये एंड 3 and 4 आर इक्वल, ठीक है। यानी इन रेशोज के इक्वल 3 रेशो 4 है, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये हमें कहा गया है। अब हम लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन लिखते हैं और इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं, जो कि हमें इक्वेशन क्या दी गई थी 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4, ठीक है। और किसके इक्वल था ये 3 रेशो 4 के, ठीक है। ये हमें गिवन इक्वेशंस दी गई थी। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। ये रेशो की फॉर्म में है, इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 2p प्लस 5 ओवर 3p प्लस 4, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और ये किसके बराबर है 3 रेशो 4 के, और इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। अब आगे हम लिख लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करते हैं कि इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वैल्यू लिखते हैं 2p प्लस 5 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द नंबर 4, और यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3p प्लस 4 के साथ, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 ज़ा 8p प्लस 4 5 ज़ा 20 इक्वल्स टू 3 ज़ा 9p प्लस 3 4 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं इस p को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं 8p माइनस 9p इक्वल्स टू 12 माइनस 20 हो गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास p, ठीक है, माइनस साइन के साथ, और यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब ये आपस में हमारे कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई p इज इक्वल्स टू 8, और यही हमारा आंसर है क्योंकि हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। इसमें उन्होंने हमें कहा है इफ द रेशोज 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x एंड 2 रेशो 5 आर इक्वल, यानी अगर इस वैल्यू का के बराबर है 2 रेशो 5, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है x की वैल्यू को। तो चलिए इसे नीचे उतारते हैं और सबसे पहले लिख लेती हूँ सोल्यूशन, और इस दी गई इक्वेशन को नीचे उतारती हूँ जो थी 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x, और ये किसके बराबर उन्होंने कहा था 2 रेशो 5 के बराबर था, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस 1 ओवर 6 प्लस 4x, ठीक है, इक्वल्स टू 2 ओवर 5। आगे हम कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ 3x प्लस 1, और इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और यहाँ पे 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 4x के साथ। अब आगे स्टार्ट करते हैं और इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 3 ज़ा 15x प्लस 5 आ गया, और यहाँ पे 2 6 ज़ा 12 प्लस 2 4 ज़ा
8x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे है हमारे पास 15x और 8x, इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा जी -8x, और यहाँ पे है 12 और 5 इस तरफ शिफ्ट हुआ तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 15 में से 8 जाएंगे तो 7x आ जाएगा, और 12 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करके ऑन बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x = 1। ठीक है, इस तरह हमने ये प्रूफ कर दिया और हमारा जो आंसर था वो आ चुका है, x = 1। और इसके साथ ही हमारे ये 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।